सबसे बड़ी बात है श्रोताओं का इतना प्यार मुझे मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, ख़ास करके बिहार में, और बिहार ही नहीं भारत और भारत के बाहर भी एक भी नेगेटिव पॉइंट ना है। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि ये नेगेटिव पॉइंट नहीं हो, कंट्रोवर्सी नहीं। हमको सिर्फ अपने काम से मतलब है और श्रोताओं के प्यार से मतलब है। ऐसा कोई गीत ना गाऊं, ऐसा कोई काम ना करूं जो मेरी माँ को ही गाली पड़ने लगे। अब ट्रेंडिंग तो हमारा भी वीडियो ट्रेंडिंग में जाता है, वो अलग मैटर है। बहुत अच्छा, राज वाटर पार्क का जब उद्घाटन हुआ था तो मुखिया जी ने मुझे बुलाया था। हम मांस मछली दारू मुर्गा खैनी बीड़ी खा के नहीं गाते हैं, हमारे टीम में कोई नहीं है। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। और यह है कि हमारा गाना डाल के अगर कोई दो पैसा आ रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वो करते रहे, मुझे इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। बहुत विशेष चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ, अपना काम से टाइम नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभी मैं दिख जाता है वीडियो मोबाइल में, लोग संगीत में भी जातिवाद लाने लगे और हमारे बारे में किसी को एक्चुअल पता नहीं है कि मैं किस जाति का हूँ। तो भोजपुरी है, ख़ास करके भोजपुरी का मीनिंग मतलब पर्यायवाची शब्द गाली हो गया है आजकल के गायकों की बदौलत। जो संगीतकार हैं, जो गायक हैं, इन तरह के विवादों से बचें, चूँकि हम लोग सरस्वती के साधक हैं। हम लोग साधारण कोई चीज़ नहीं है, सरस्वती के साधक हैं। सरस्वती वैष्णवी है। सरस्वती एक जाते हैं तो लोग गरियाते हैं, एक जाते हैं तो लोग रोते हैं, शोक मनाते हैं। जैसे हमारे साथ गजल गायक धीरज कांत सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है बेगूसराय समाचार। थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी अच्छा आपका अंदाज़ा रहता है, काफ़ी सारे लोग जो है आपको फॉलो भी करते हैं, और किस तरह से जो है आप मेंटेन किए हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है श्रोताओं का इतना प्यार मुझे मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, ख़ास करके बिहार में, और बिहार ही नहीं भारत और भारत के बाहर भी। तो यही प्यार जो है हमको अपने आप को मेंटेन रखने पे मजबूर करता है कि छोटा बड़ा जैसा भी कार्यक्रम हो उसको करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और श्रोताओं का प्यार बहुत मिल रहा है। कभी ऐसा नहीं लगता कि आप भी ट्रेंडिंग स्टार, पता नहीं कौन कौन सा लोग स्टार बनते हैं और काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं? धीरज जी का कभी मन नहीं होता कंट्रोवर्सी में आने का? कभी नहीं, मेरा कोई मन नहीं रहता है और हमारा एक भी नेगेटिव पॉइंट ना है। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि ये नेगेटिव पॉइंट नहीं हो, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं। हमको सिर्फ अपने काम से मतलब है और श्रोताओं के प्यार से मतलब है। पैसा कम भी हो तो चलेगा। धीरज जी के बारे में कहा जाता है एक सभ्य परिवार से, एकदम जो है सुदृढ़ परिवार से रहने के बाद भी जो है आप इस संगीत में आ गया अचानक से। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये रुचि तो कहाँ से? एक्चुअली मेरी माँ की इच्छा थी अच्छा। मैं कुछ अच्छा करूं, ये नहीं कि गायक ही बनूं, तो इसलिए मैं संगीत के क्षेत्र में आया हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं हर वक्त ये सोचता हूं कि मेरी माँ की इच्छा थी इसलिए मैं इस लाइन में हूं। तो ऐसा कोई गीत ना गाऊं, ऐसा कोई काम ना करूं जो मेरी माँ को ही गाली पड़ने लगे। क्योंकि जब ट्रेंडिंग में आऊँगा, और ट्रेंडिंग तो हमारा भी वीडियो ट्रेंडिंग में जाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन कोई कंट्रोवर्सी या किसी तरह के नेगेटिव चीज़ें जो हैं, विवाद जो है, वो चीज़ें किसी को भी पीछे करता है। थोड़े से पैसे के लिए लोग करते हैं, लेकिन उसमें प्रतिष्ठा का हनन होता है, और हम वो काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें प्रतिष्ठा ना हो। एल्बम बनाने का मन करता है? एल्बम अब आजकल तो यूट्यूब पे सारे वीडियो एल्बम्स आ ही रहे हैं। मेरा 400-500 भजन लगातार अपना खुद का, यानी हमारे गुरुजी पंडित फणिभूषण जी महाराज की रचना, उनका कंपोजिशन मैंने गाया हुआ है। और बाकी और भी गज़ल गायकों के गीत में गाता ही रहता हूँ। एल्बम तो रोज़ यूट्यूब पे आ रहा है। जी। अभी किस तरह से यहाँ के व्यवस्था को देख रहे हैं? बहुत अच्छा, राज वाटर पार्क का जब उद्घाटन हुआ था तो मुखिया जी ने मुझे बुलाया था, और आज इस बहुत बड़े होटल, बहुत सुंदर बैंक्वेट हॉल के उद्घाटन में भी मुझे ही बुलाया है। ये इसलिए कि हम लोग सात्विक हैं, हम मांस मछली दारू मुर्गा खैनी बीड़ी खा के नहीं गाते हैं, हमारे टीम में कोई नहीं है। इन्होंने सात्विकता को पहचाना, तो मैं चाहूँगा परमात्मा इनके इस बैंक्वेट हॉल को काफ़ी तरक्की प्रदान करे। कुछ गजल पेश करना चाहेंगे? हमारे दर्शक सुन रहे हैं। हमारा एक भजन वायरल हुआ है, मैं 2 लाइन चाहूँगा। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। क्या कहना। कुछ और गजल अभी काफ़ी सुंदर सुंदर अंदाज में जो है आप दर्शकों को काफ़ी जो है आपके चाहने वाले सुन रहे थे, कुछ और पेश किया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको पसंद कर रहे थे, अभी बैठे सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे। बहुत देर से मैं गा रहा था, और बिहार के
जाने माने हस्ती, छोटे से बड़े लोगों तक को निमंत्रण दिया है मुखिया जी ने। तो अभी बहुत सारी गज़लें मैं गा रहा था, उसमें एक गज़ल मैंने ये भी गाया था, चंदन दास साहब की गाई हुई गज़ल है। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। काफ़ी अच्छा, और काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारे आपके फॉलोवर जो हैं वो आपको हमेशा पसंद करते आ रहे हैं, काफ़ी आपके गज़ल को जानते हैं। बेगूसराय में अक्सर आपका प्रोग्राम हम सुनते हैं कि होते रहता है। बहुत बहुत कुछ लोग हैं कि आपसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, उनको प्रोग्राम करवाना होता है धीरज सर का, तो कैसे हो पाएगा, ये संभव कैसे है? देखिए, मेरा चैनल का नाम है धीरज कांत, यूट्यूब चैनल पे। हालांकि हमारे नाम के करीब हमको लगता है 1,000 चैनल बने होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं एक जो। चैनल भी आपके नाम से? उसको एक आध तो फेक है, लेकिन बाकी यूट्यूबर्स हैं जो कमाते हैं वीडियो से। और ये हमारे लिए बड़ा शुभ कार्य है कि हमारा गाना डाल के अगर कोई 2 पैसा आ रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वो करते रहे, मुझे इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन हमारा जो चैनल है धीरज कांत, उस पे रचाए सृष्टि है, मुझे दास बना के रख लेना है, 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। उसके हर एक वीडियो पे मेरा फ़ोन नंबर दिया रहता है, जो फ़ोन हमारे मैनेजर साहब रिसीव करते हैं और वहाँ से फिर बात होती है। अभी भोजपुरी उसके बाद जो है मगही भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, लेकिन क्या है कि विवाद बढ़ता जा रहा, लगा आए दिन जो है विवाद बढ़ जा रहा है, किसी न किसी से विवाद होता है। इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं धीरज सर? देखिए, विवाद बढ़ने का जो कारण है, ख़ास करके भोजपुरी में, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत विशेष चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ, अपना काम से टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी मैं दिख जाता है वीडियो मोबाइल में, लोग संगीत में भी जातिवाद लाने लगे। और हमारे बारे में किसी को एक्चुअल पता नहीं है मैं किस जाति का हूँ। अच्छा। किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि यही ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि संगीत में जातिवाद ना लाया जाए। और आजकल जो भोजपुरी है, ख़ास करके भोजपुरी का मीनिंग मतलब पर्यायवाची शब्द गाली हो गया है आजकल के गायकों की बदौलत। लेकिन हमारे पुराने गायक थे, भिखारी ठाकुर जी, भरत शर्मा जी, शारदा सिन्हा जी, ऐसे सब लोगों ने इस भोजपुरी को, मैथिली को, मगही को, अंगिका को, बिहार के क्षेत्रीय भाषाओं को विश्व के नक्शे पे लेके गए। लेकिन चंद पैसे के लोभ में कुछ कलाकार भोजपुरी को गाली बना रहे। लेकिन हमारे बिहार की प्रसिद्ध भाषा है भोजपुरी, इसकी मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए। पैसा तो बहुत, पैसा सब रखा रह जाएगा, कितना पैसा कमाना है, बहुत हो गया, थोड़ी सी मर्यादा का पालन कीजिए। जब हमारी भाषा हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी की छोटी बहन है क्षेत्रीय भाषा, तो हमारी मौसी भाषा है, अपने माँ मौसी को लोग कैसे गरिया सकता है। मैं इसके लिए कहना चाहूँगा, जो गायक गा रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जो आगे सीख रहे हैं, आप ये सोच लीजिए कि एक धीरज कांत है जो कि बिना दारू मुर्गा का, बिना कोई कंट्रोवर्सी में पड़े हुए, बिना किसी तरह का कोई हमारे मंच पे आप नहीं देखते होंगे, हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मंच पे आपने कभी फीमेल आर्टिस्ट भी नहीं देखा होगा। मैं किसी तरह की चीज़ों से बचना चाहता हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ वो गलत है, अच्छा है, जिसके लिए अच्छा है उसके लिए, मेरे लिए ऐसे ठीक है। अकेला ही गाता हूँ और फिर भी भगवान की कृपा है, श्रोताओं का स्नेह है, बहुत कार्यक्रम करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहूँगा जो संगीतकार हैं, जो गायक हैं, इन तरह के विवादों से बचें, चूँकि हम लोग सरस्वती के साधक हैं, हम लोग साधारण कोई चीज़ नहीं है, सरस्वती के साधक हैं। सरस्वती वैष्णवी है, सरस्वती की सबसे प्रमुख विद्या संगीत है। संगीत आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी माँ शारदा ने आपको दी है, इस जिम्मेवारी का निर्वहन करा और सात्विकता में कोई कमी ना रहने दें। शारदा सिन्हा बेगूसराय की बहू थी, अब हम लोगों के बीच नहीं रही है, किस तरह से उनको याद करते हैं? देखिए, सिर्फ वो शरीर में नहीं रही, सिर्फ शरीर उनका नहीं है, ऐसे भी बेगूसराय के सारे लोग उनको देखते नहीं थे, रोज़ रोज़ गाना ही सुनते थे, आज भी सुनते रहेंगे। शरीर उनका नहीं है, बाकी शारदा सिन्हा जी हैं। और यही पहचान है अच्छाई का, कि जब आप भी मरें, जो गंदा गीत गा रहे हैं, तो आप 10 लोग अगर कहेंगे यार वो मर गया, तो उसमें 20 लोग कहेंगे अच्छा हुआ, अब अगला गाना गंदा नहीं निकलेगा, है ना। और शारदा जी गए तो पूरी धरती नम थी, छठ घाट नम था, भगवान सूर्य की आंखें नम थी। प्रमाण और परिणाम यही है, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर, एक जाते हैं तो लोग गरियाते हैं, एक जाते हैं तो लोग रोते हैं, शोक मनाते हैं, जैसे कि हमारे घर में ही कोई मर गया हो। शारदा जी का कुछ गाना जो है गीत काफ़ी अच्छा, मैं बहुत गाता हूँ शारदा जी का। उजर बगुला बिना
उजर बगुला बिना पिपरो न शोभे, कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा। काफ़ी अच्छा। तो हमारे साथ थे धीरज कांत सर। आज जो है एक विशेष कार्यक्रम में आए हुए थे, होटल का उद्घाटन था। इससे पहले भी बेगूसराय में कई सारे जगहों पर प्रोग्राम दे चुके हैं। काफ़ी अच्छा गाते हैं। इनका यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक पे पेज आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इनका गाना सुन सकते हैं। और इनका प्रोग्राम अगर आपको करवाना है तो हमारे स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। भी कर सकते हैं।